हमारे सामने कुछ बात कर रही थी। आपके सामने आपकी पत्नी अपने आशिक से बात कर रही थी? हाँ, दूध अपने बहन का नाम लिख कर। क्यों बिगाड़ा था? हमने किसी को नहीं बिगाड़ा था। अगर उसको पसंद नहीं तो पहले बता देती थी, तो मना कर दी थी पहले ही से। लेकिन ऐसी मोड़ पर क्यों खिला के खराब क्यों धोखा क्यों दिया? अगर नहीं पसंद था उसको। आपकी पत्नी ने कबूला था कि उसका प्रेम संबंध है? हाँ, चौकी पर बयान दी थी मामा लड़के से बात करते थे 6 लगातार, और हम इनके प्रसार नहीं रहना चाहता हूँ। और बोले थी बच्चा क्या होगा? बोली बच्चा हम अपने से पालेंगे। मतलब प्रेमी आपके साथ संबंध बनाया है? कितनी संबंध? 3 बार। हाँ? 3 बार। 3 बार। और 3 बार मिले। वो माँ जाते जाते क्या अपने बेटी से अंतिम बार मिल करके गई है? नहीं सर, उलट के ताकि नहीं सर, आगे मुंह के बढ़ते चली गई। आज आपकी पत्नी चली गई? जी सर। गई तो कैसे गई? क्या कुछ लेकर के गई? अपना सर सामान लेके जाई, बेड बक्सा, सिंगदानी, जो भी सामान अगौना भगौना जो भी था सब टोटल अपना उठा ले गई। राजाई गद्दा जो भी था अपना उसके पिताजी जो दिए थे टोटल अपना पिकअप लदवा कर टोटल अपने साथ में लेके चली गई। कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा? 2 रोटी देती थी तो पत्नी ही देती थी। जी जी। अब कौन खिलाएगा? अब अपने हाथ से बनाने पड़ेगा। अब आपका घर खाली हो गया है। जी। आपके घर में कोई अब लक्ष्मी नहीं है? नहीं, वो कुलच्छनी थी सर, कुलच्छनी थी। हाँ, जो कहना साहब, हमने शुरू किया नहीं, शुरू उसने किया, खत्म हमने किया। मतलब उसका जो कुछ भी सामान था वो लेकर के गई? जी सर, लेके गई। बड़ा मार्मिक है ये पल। आज हम जिस परिवार में हैं, इस परिवार की व्यथा आप लोगों को बताएंगे। प्रेम में जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, जो गोद में अपनी बच्ची को लिया है, 2021 में इस लड़के की एक लड़की से शादी होती है। इसका नाम मुनील है और इनके पत्नी का नाम बबीता है। 2021 से लेकर के 25 तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन पिछले 6 महीने से इनके वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल सी मच गई जब तीसरे पर्सन की एंट्री हुई। मुनील को पता चल जाता है कि इनके पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध है। मुनील पकड़ भी लेता है और पकड़ने के बाद आज ये लोग डिसीजन पे आते हैं कि जो शादी विवाह की वैवाहिक रस्में होती हैं, अपने पिता के घर से लड़की की डोली उठती है और उसके मन में यही इच्छा रहती है कि अगर मेरी अर्थी उठे तो मेरे ससुराल से उठे, मेरे पति के घर से उठे। लेकिन आज इस परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विवाह में 6 दिन लोगों का हो गया है, एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इन दोनों की एक छोटी सी बिटिया आपको दिख रही है, मुनील के गोद में है। मुनील ने अपनी बेटी को अपने जिम्मे लिया है। मुनील, क्या कुछ हुआ है आज? क्या कुछ हुआ है? आपके आंख में आंसू दिख रहे हैं और इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं आप दुखी हैं। किसके लिए रो रहे हैं? किसके लिए रो रहे हैं? रो इसीलिए थी हमारे, क्यों बिगाड़ा था? हमने किसी को नहीं बिगाड़ा था। तो कैसे बिगड़ गया आपका? वही बिगाड़ी थी ना। अगर उसको पसंद नहीं तो पहले बता देती थी हमारे दूसरे से अपना उठी है, तुमसे नहीं करते तो मना कर दी थी पहले ही से। लेकिन ऐसी मोड़ पर क्यों खिला के खराब क्यों धोखा क्यों दिया? अगर नहीं पसंद था उसको। क्या आपकी पत्नी ने आपको धोखा दिया? जी सर। कैसा धोखा दिया? धोखा इसलिए दिया थी, मतलब अपने मायके से थी, वहीं से अपना किसी के मतलब दूसरे लड़के से अपना बातचीत करती थी। उसके माँ बाप के भी राजी था, क्योंकि बिना राजी के कोई लड़का कोई लड़की शादी नहीं करता है। अगर करता है तो उसके राजी से होता है। अगर किसी मिलने जाती रात बिताती तो उसकी मर्जी था, उसके माँ बाप की भी राजी था। तब ये तरीके से घटना किया। मतलब आपके पत्नी का मायके में ही प्रेम संबंध हो गया था? जी सर। आपको पता कैसे चला? पता इससे चला थी, मैंने रात को 10 बजे मैंने कॉल किया तो उठाई नहीं 10 बार। हर आधे घंटे पर मैंने 12:30 रात तक मैंने ट्राई मारते रहे कि हमारा फ़ोन का कोई जवाब नहीं होता, बिजी फ़ोन जा रहा था। तभी मेरे को डाउट हो गया थी कुछ मामला गड़बड़ है। लेकिन फिर भी मतलब उसको बात को बाटिया के रख दिया था। उसके बाद मैंने पिताजी को मैंने उसके बार प्रेशर डाले तो उसके बाद लेने के लिए तो मना कर रही थी, हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन लेके आ रहे हमारे पिताजी। उसके बाद हमारे सामने कुछ बात कर रही थी। आपके सामने आपकी पत्नी अपने आशिक से बात कर रही थी? हाँ, दूध अपने बहन का नाम लिख कर। बहन का नाम लिखी थी उसके नाम? हाँ। तो आपको शक कैसे हुआ? शक इसीलिए हुआ थी, जैसे फोन जब आता था उठ के चले जाती थी, बार बार फोन आता था तो हमें कोई दिखाया किसका फोन है, बड़ी छोटी बहन का फोन है। तो मैंने बोला थी दिखाओ आज तेज करो, देखी कौन छोटी बहन है। तो नहीं उठाई, उसके बाद जाती थी। मैंने कई बार उसको देखा, लेकिन मैंने हो सकता थी भाई कोई दूसरा कोई होगा। लेकिन फिर भी ऐसे कहते कहते 15 दिन बीत गया, लेकिन 5 दिन मैंने अपने रिलेशन में व्यस्त था। जब मैंने पास में बैठा तो उसके बाद तुरंत जब फ़ोन आता तो उठ के चले जाती थी। तो ऐसे करते करते 10 दिन बीत गया, लेकिन हमने
समझे तो मैं तो समझ गया था, लेकिन फिर भी हम अपना कुछ खोज रहे थे, लेकिन जो जाना खोज रहे थे कि आपको प्रूफ मिल जाए। हाँ, जो प्रूफ तो मिला तो मिल ही गया था, खुद इसलिए मिल गया था। जो किसी का फ़ोन आएगा तो अगर आप सच रहेंगे तो आप हमारे सामने सीने पे चढ़ के बात करेंगे। सीने पे चढ़ के बात करेंगे। आपकी पत्नी डरती थी? क्योंकि अगर किसी का फ़ोन आता तो दरवाजे कहाँ बंद कर रहे हैं, कहाँ इधर तो भाग रहे हैं। तो जायज़ से बात से कोई है तभी तो बोलती थे रहे। तो उसके बाद तभी तो उसको हमने डाउट कर लिया, लग रहा है कुछ कर लिया आप। मायके से आने के बाद पत्नी आपकी आपके घर पे कितने दिन तक रही थी? अब 15 दिन थी सर। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर हमारा उसके बाद 2 थप्पड़ मारे दिए थे, कहाँ झूठ बोले। तो उसके बाद मैंने डर के नाते 100 नंबर फ़ोन कर दिए थे। उसके बाद थाना पुलिस चौकी सब हो गया था, हम लोग जेल में भी बंद हुए थे। लेकिन एक बार नहीं बोली थी साहब गलती मेरा भी है, गलती इनका भी है, जाने दी छोड़ दी, हम उसको साथ में लेके जाएंगे। हाल फिलहाल 15 दिन के अंदर आपकी पत्नी मायके गई थी? हाँ गई थी। जैसे कौन भेजा था मायके? जैसे उसके पिताजी को बुलाया गया था प्रशासन द्वारा से फ़ोन करके, लेकिन वो लोग आ नहीं रहे थे। बहुत बार फ़ोन गया तभी जाके वो लोग आए, नहीं कि आने का उन लोग का मन नहीं था। आपकी पत्नी ने कबूला था कि उसका प्रेम संबंध है? हाँ, चौकी पर बयान दी थी मामा लड़के से बात करते थे 6 लगातार, और हम इनके प्रसार नहीं रहना चाहता हूँ। और बोले थे बच्चा क्या होगा, बोली बच्चा हम अपने से पालेंगे। मतलब पत्नी पहले ही ये कह देती है कि आपके साथ नहीं रहना चाहती? हाँ, चौकी पर बयान दिया था और उसने बाद मेरे को भी पूरी सच्चाई बात बताई थी। हाँ, आपसे क्या कुछ बताई थी? यही सब बताई थी, मतलब कि हमने बोला थी क्या लोग पूछ रहे थे, बोली थी मैंने यही सब पूछ रहे थे कैसे कैसे क्या हुआ। तो बोली थी हम अपने मामा लड़के से बात करते थे, सूरज नाम का है, और अपना। तो प्रेमी मामा का लड़का निकला या फिर कोई और था? तो पहले तो वही बताई। हाँ। लेकिन बाद में जब अंगूठी का चर्चा जेवर के जब पूछने लगे हम लोग सब लोग, तब जाके मामला पूरी मतलब जरा पूरा पलई तक, जैसे जितना बीमारी जब होता है ना, सीबीआई जब होती है ना, तो पूरा आंखी के सामने आ गया। वही किसका ये डिसीजन था कि दोनों अलग हो जाए? अब डिसीजन तो मतलब किसी का नहीं था, लेकिन जैसे जब आदमी जो गलत करेगा तो भाई तो डिसीजन तो लेने पड़े। आज के दिन आप पति पत्नी अलग हुए हैं? जी सर। ये किसका डिसीजन था? तो डिसीजन तो हमारा ही था, और उसको भी मन था, लेकिन ऊपर मन से कह रही थी मतलब हम रहेंगे। ये कह रही थी कि रहना चाहते हैं। अरे भाई, तो जाहिर सी बात है कोई भी कहेगा जो ऊपर मन से, क्योंकि रास्ता कोई था नहीं, बस वही रास्ता बचा था, तो कुछ भी कर सकती है। हाँ? आज आपकी पत्नी चली गई? जी सर। गई तो कैसे गई, क्या कुछ लेकर के गई? अपना सर सामान लेके जाई, बेड बक्सा, सिंगदानी, जो भी सामान अगौना भगौना जो भी था सब टोटल अपना उठा ले गई। राजाई गद्दा जो भी था अपना उसके पिताजी जो दिए थे, टोटल अपना पिकअप लदवा कर टोटल अपने साथ में लेके चली गई। ये सब कुछ पंचायत के माध्यम से हुआ या कैसे? पंचायत के माध्यम से लिखा पढ़ी, साइन मोहर सब कुछ हुआ था, और नेता विधायक लोग जी बैठे थे और बुजुर्ग लोग भी बैठे थे। शिव जी के मंदिर पर झारखंडी मजीन चौराहा पर डहला गांव के बगल में माना जाना शिव जी का मंदिर झारखंडी है, उसी शंकर जी के स्थान पर ये सब कार्यक्रम 2-3 घंटा तक कार्यक्रम घंटे तक चला था। क्या नियम और शर्तें थी? नियम क्या लेन देन करना था? अब लेन देन थी, जैसे उसके पिताजी बोले थे हमको 10 लाख रुपया चाहिए। तो बोले किस बात के? तो मतलब जैसे मतलब झूठ फूट को लोग तो तमाम आरोप लगाने के लिए तमाम प्रकार के दिमाग रहता है, लेकिन बच्ची के लिए बोला थी बच्ची कर पालेंगे, अगर माँ के पास रहेगी तो हमको 10 लाख रुपया चाहिए। तो भैया ये भी बोले थी मतलब अगर बच्ची मान लीजिए थी लड़के के पास, मतलब उम्मीद है थी मतलब वो लड़की के पास जो है लड़की बच्ची रहती है जो भी है। तब बोले भाई जब फैसला जब पंचायत कर रही थी, जब बच्चा जब लड़की के पास होना चाहिए तो दे दीजिए, उसमें कोई बड़ी बात है, जो भाग में होगा वो देखा जाएगा। इसलिए आपने लड़की को अपने पास रखा? जी सर। बच्ची को आपने अपने पास रखा? जी सर। पंचायत हुआ था और पंचायत में ये पक्ष रखा जाता है लड़की पक्ष के तरफ से कि लड़की का पालन पोषण हम करेंगे, लेकिन उसका खर्चा चाहिए, और खर्चे की जो रकम थी वो बहुत बड़ी रकम थी। ये परिवार बहुत गरीब है और उनका भी परिवार बहुत गरीब है। उस रकम के अकॉर्डिंग इन लोगों की एबिलिटी नहीं है कि ये लोग उतनी बड़ी रकम को चुका पाते। तो दूसरा पक्ष ये रखा गया कि इस लड़की को क्यों न पिता के हवाले किया जाए, और पिता ने इसकी जिम्मेदारी ली, मुनील ने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि हम अपनी बेटी को खुद पालेंगे। और आज बेटी इनके पास है। वो माँ जाते जाते क्या अपने बेटी से अंतिम बार मिल करके गई है? नहीं सर, उलट के ताकी नहीं सर, बेटी को देखी तक, गले भी नहीं मिलाई, उलट के ताकी नहीं, और अपना आगे मुंह के बढ़ते चली गई। कोई खानदान कोई परिवार इसके मतलब लड़की का ननियार वाले कोई इसको मतलब गले नहीं मिला, ना ही कुछ मतलब जो भी होता है। नकदी कितना देना पड़ा आपको? और जैसे मतलब 35,000 दहेज उनके पिताजी दिए थे, और हमारा अंगूठी जो है
हमारी जो बबीता है वो अपने प्रेमिका को दे दी थी, और उसका साबुत भी रिकॉर्डिंग सब है, पूरा इंटरनेट पे चल रहा है। और वो मैं अंगूठी मांगा तो बोली थी अपना जो भी है 5,000 10 अपना काट ही लो, बाकी हमारा 30,000 रुपया दे दो। तो आपने 30,000 भुगतान किया? 30,000 रुपया भुगतान कर दिया, हमारे बड़े भाई साहब ने दिए थे। अच्छा, जो जो सामान था वो सब सामान लेकर के गई? हाँ, सामान भी लेके गई, अपना नगद पैसा जो भी 30,000 रुपया अपना लेके गई, और मेरा अंगूठी के बदले जो था वो अपना काट कर 5,000 35,000 उसको पिताजी दिए थे, और 5,000 काट के 30,000 रुपया अपना ले लिया, मांग लिया, और 5,000 रुपया मतलब उसका अंगूठी का दाम कट गया। क्या कुछ कहेंगे आप इस मामले पे? हम तो यही कहेंगे कि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं और इनके बड़े करीबी भी हैं। बिल्कुल इसके जीवन में बहुत से रोल हमने किया है, और मैं यही कहूँगा कि ऐसा समाज के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा संदेश नहीं जाता है। विवाह एक भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण एक संस्कारों में से है। ऐसे संस्कार का ऐसे सड़कों पे आना ठीक नहीं। बेटी अगर छोटी है तो इसकी जिम्मेदारी माँ की होती है। बिल्कुल। पिता भरण पोषण कर सकता है, पिता खर्चे दे सकता है, और माँ को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि अभी ये दूध पीती बच्ची है। भारत वर्ष में माँ की ममता का और नारी के सम्मान का जग जाहिर व्यवस्था, ये जो परंपरा चलती थी, उस परंपरा को शर्मसार करने वाली ये घटना है। जी। अच्छा, क्या मानते हैं कि किसके तरफ से गलती ज़्यादा हुई है? देखिए, गलती मैं ये एक व्यक्ति के रूप में मैं किसी को ये नहीं कह सकता, लेकिन ये है कोई भी महिला पर पुरुष से या कोई भी पुरुष पर स्त्री से गमन करता है तो ये समाज के नज़र में और देश की जो एक परंपराएं हैं उसको ठेस पहुंचाने वाला कार्य है, निंदनीय कार्य है। समाज इस पे डिसाइड करेगा, आपके दर्शक डिसाइड करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। पत्नी छोड़ करके गई है या पत्नी को आप छोड़े हैं? हम खुद छोड़े हैं। इसलिए छोड़े हैं क्योंकि मैंने देखा गलत काम। गलत काम का है? गलत काम क्या कुछ करते आप देखे थे? मतलब करते नहीं देखे, लेकिन फोन पर मैंने देखा। फोन पर देखा। वीडियो कॉल बात करती थी? वीडियो कॉल पर नहीं देखा, मैंने ऑडियो कॉल पर ही देखा था। ऑडियो कॉल से मैंने पता कर लिया था। अगर मैंने आपसे पूछ रहा हूँ आपकी बीवी अगर बात कर रही है, अगर मार्केट से आप बात कर रहे हैं तो अब फ़ोन किसका बिजी था, आप बता रही हैं आपकी बीवी थी, हाँ मौसी की लड़की का था, तो राउंड नंबर था, तो आपने बोले थी राउंड नंबर है हमको दो, आपके मौसी की लड़की तो नंबर दो, तो आपने क्यों आपकी बीवी क्यों नहीं दिया? क्यों उड़ा दिया? क्यों दिया नहीं? क्यों नंबर नहीं दिया? क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? तो जाहिर सी बात है तुम गलत हो। गलत हो। जब मैं आपसे मांग लग गया पत्नी गलत है। जी सर, पत्नी गलत कर रही है। जी सर। हमारी भतीजी है 10 साल के, उसने वीडियो कॉल देखा था, वो नंबर भी उड़ाने देखा था, नंबर भी उड़ाई थी और बात की करते भी देखी थी। 10 साल के, वो हॉस्टल में पढ़ती है, वो खुद अपने आंखें से देखी थी, क्योंकि 10 साल का बच्चा कोई गवाह कुछ भी आप लोग डिसीजन लिए हैं, ये आपका खुद का निर्णय है, लेकिन ये जो डिसीजन लिए, डिसीजन लेने के बाद एक छोटी सी आपकी बच्ची है जो शायद अभी दूध पीती हो, जी जी, क्या वो मामा नहीं बुलाएगी? क्यों नहीं बुलाएगी? सब अगर माँ वो बुलाती है तो उसकी माँ को कहाँ से ढूंढ करके लाएंगे आप? और ढूंढ के कहाँ से लेके आएंगे? जो फैमिली में जो रहेगा, जो हमारी माँ है, जो हमारी जो सदस्य है, वही उसका पना बन के उसका माँ का कुछ तरीके से निभाना करेंगे। कहीं ना कहीं उस पत्नी की आपके प्रति जिम्मेदारी थी, जब रहती थी, बनाती थी, खिलाती थी। जी जी। तो वो जिम्मेदारी कौन निभाएगा? और जिम्मेदारी मतलब है जब तक अब बच्चा मतलब कामयाबी नहीं होगा तो सभी लोग निभाएंगे, पूरे फैमिली मिलकर निभाएंगे। आपको कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा? आप अलग थे परिवार से ना? जी जी जी। कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा? 2 रोटी देती थी तो पत्नी ही देती थी। जी जी। अब कौन खिलाएगा? अब अपने हाथ से बनाने पड़ेगा। जी जी, अपने हाथ से बनाने पड़ेगा। अब अपने हाथ से आप खाना बनाएंगे? जी सर। कहीं ना कहीं अब आपका घर खाली हो गया है। जी। आपके घर में कोई अब लक्ष्मी नहीं है। नहीं, वो कुलच्छनी थी सर। कुलच्छनी थी? कुलच्छनी थी, हाँ, जो कहना साहब। अगर लक्ष्मी रहती तो आज ये दिन दिखने नहीं पड़ता, ये सत्य है। हमने शुरू किया नहीं, शुरू उसने किया, खत्म हमने किया। मतलब उसका जो कुछ भी सामान था वो लेकर के गई? जी सर, लेके गई। वो खुद कहती थी, हम अपने मामी लड़की उसने बता रही थी, भाई बाबू बोली थी जिस लड़के से मैं बात करता हूँ उसी से मैं शादी करूँगा। अब बोलती वो लड़का 30,000 रुपया महीना करता है, कमाता है, टाइल्स का काम करता है, अकेला है, ठीक बहन है, मास्टराइन है, फरंदा का रहने वाला है। अभी भी सूचना मिला है कि शादी के लिए कोई कह रहा था मंदिर कर दो, इसी तरीके से कर दो। मतलब आपकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ अब शादी रचाएगी? हाँ, रचाने के लिए मतलब चर्चा हो रहा था। वो खुद बोली
तो मतलब हम जिससे बात करते पिताजी उसी से हम शादी करेंगे, उसके पास जाएंगे। तो उसका पिताजी बोले नहीं, जहाँ तुम्हारा शादी पहले हुआ है तुमको वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उसका 100% उसका वही मन था, लेकिन इसके पिता माँ बाप जबरदस्ती प्रेशर डाल के हमारे यहाँ मतलब बुलाएं। मेरी माता जी 20 नहीं 50 बार फ़ोन करा थी, बहनी आज जब बोली थी हम नहीं आएंगे, उस जगह घर हम नहीं जाएंगे, उसके जगह घर हमारा नहीं बीतेगा, क्योंकि वहाँ के लोग कह रहे थे, हम नहीं कह रहे, वहाँ के लोग कह रहे थे। लोग ये बता रहे थे कि ऐसे बोल रहे ऐसा ही बोल रही थी। आप शादी करेंगे या नहीं? अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपके ऊपर मैयर पड़ी है, किसी का मृत्यु पड़ा है, आपके घर में अगर किसी का कोई देहांत हो गया तो कैसे आज अगर सोच लेंगे पत्नी कि अब शादी करेंगे। अगर पत्नी छोड़ करके गई है तो इस बात का एहसास है कि मातम पसरा है पूरे परिवार में। क्यों नहीं पड़ा है भाई? जैसे जो आदमी जिस तरीके से काम किया है उसके तरीके से तो आदमी तो मतलब उसको तो खत्म ही है इस बात का। दुख इसलिए बात है कि मतलब हमने क्या बिगाड़ा था, आज तुमने बिगाड़ा, बस इतना दुख और कुछ दुख नहीं है। आज के बाद अब आप उस पत्नी को फोन नहीं कर सकते? हमारा अधिकार नहीं है। आपका अधिकार नहीं? ना हम नंबर ब्लॉक करके सीधा के बाद आपकी पत्नी भी आपको फोन नहीं कर सकती है? जब हमारी माँ का गाली दे दिया था तो जगह वही लेके रहो, लूली लेके रहना था तो हमसे कहाँ शादी किया, उसका मतलब था कि वो माँ को छोड़ के हमको लेके रहो। तो हमने सोचा भाई तुम छूट जाएगी लेकिन माँ नहीं छूटेगी, इसीलिए आप पत्नी को छोड़ दिए। अरे भैया अब अगर आपको माँ का अगर आपको बीवी धर पत्नी बोले कि लूली लेके रहो, अगर आपका माँ का हाथ टूटा हो तो इस तरीके से आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो उसका अगर लूली लेकर आना था तो मेरे से शादी क्यों किया, इसका शब्द क्या है हमको इस सवाल जवाब दीजिए। एक छोटी सी जो आपकी बच्ची है जब वो अपने ननिहाल को खोजेगी तो कहाँ जाएगी? अब खोजेगी तो क्या करेगा भाई, किसी तरीके से उसको मतलब अब कुछ मतलब आसरा कुछ मतलब कुछ दे रहा सबसे बड़ी तो बात यह है कि आपके पत्नी के अंदर ममत तो नहीं जागा और अपने बच्ची को जरा सा एक नज़र पलट करके देखी नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नहीं देखी। एक परसे नहीं मुड़े पीछे मुड़ के भी देखी नहीं अपने बच्ची के गले मिली, ना ही उसको जो भी है किस चुम्मा जो भी है बच्चे का लिया जाता है, कुछ नहीं। तो जाने के बाद इससे कोई विदाई होता नहीं। उसको उम्मीद है कि आपकी पत्नी अपनी बेटी को खोजेगी? अब उसका विचार वही जानेगा, क्योंकि सबकी मानसिकता का मन की भावना हम बता नहीं सकते हैं। मानते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार किया गया है? मैं ये मानता हूँ कि पति पत्नी का जो विश्वव्यापी एक रिश्ता जो हमारे सनातन परंपरा में माना जाता है, ऐसा ये रिश्ता अटूट रिश्ता है और इस अटूट रिश्ते में कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे समाज को गलत मैसेज जाए। पति पत्नी के संबंध विच्छेद का आज मुख्य कारण दूसरे पर पुरुष पे आकर्षण या पर स्त्री पे आकर्षण, और ये आकर्षण को बंद करना होगा। आपके पत्नी का एक बड़ा आरोप ये भी है कि आप वीडियो अपलोड करते थे, सब कुछ इंटरनेट पे आप प्रसारित किए हैं। जी सर, इसलिए करते थे क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर कल की डेट करवा देती तो कोई संसार में कोई पैदा नहीं है तो मतलब उसका कोई साबुत लिखा था, इसी नाते हमको मजबूरन करने पड़ा। मतलब आपके मन में ये डर बैठ गया था कि कहीं नीले ड्रम वाला कांड न हो? जी सर, इसलिए कहीं आपको खाई में धकेल न दिया? जी सर, क्योंकि जब आपके पत्नी जब आपके बात नहीं मान रही है, दूसरे इशारे पर नाच रही है, तो मराने में 2 मिनट में नहीं लगेगा, 2 मिनट नहीं लगेगा। ये निर्णय आप क्यों लिए कि इसको छोड़ देना ही ठीक है? अरे पहले बातें सुनेंगे। निर्णय इसलिए लिया तो उसी समय पर लड़के से बात किया तो ऐसा हमको शब्द मिला सुनने के कि जैसे मतलब पत्नी या पति जो है बात करते हैं सुनते हैं। मतलब आपके पत्नी का पति पत्नी वाला प्रेम हो गया था आशिक से? हाँ, आशिक से। ती मतलब हमारे बिना रह पाई तो धोखाबाज लिकर गए लेते है लिकर गए तमाम प्रकार में। क्या बोला आपकी पत्नी? का बोला तो इसने बोल तो मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, बोली रिकॉर्डिंग मत करो। हम बोले क्यों नहीं करेंगे। दूसरे मोबाइल से मैं बात करवाया, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग किया और उसके बाद हमको कसम भी खिलवाया थी मतलब घर पर नहीं कहना तुम जान गए हो। लेकिन उस टाइम तो हमारे समझर पी कर रह गया, अगर मेरे उजी पर दूसरा कोई रहता तो साला मर के तुरंत अपने से मर जाता है। क्योंकि निर्णय ले लिया कि पत्नी को छोड़ देते हैं। हाँ। और उसके बाद मैंने बोला कि उसके ऊपर FIR कराओ, तो उसने बोली उसने किया क्या, मैं उसके ऊपर FIR लिखाओ। मैंने बोला मैं क्या किया, बोली तुम और बीवी के मारो तो मरने का सजा तुम भोगोगे, जेल नहीं काटोगे। अब सजा आपको अब ये भोगना पड़ रहा है कि पत्नी छोड़ करके चली गई, छोटी सी बच्ची आपके जिम्मेदारी पे है, भोजन बनाने वाला कोई नहीं है, कहीं ना कहीं घर आपका सूना सूना आप दिख रहा है। जी सर, ये घटनाक्रम जो कुछ भी हुआ देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे कि समाज में एक संदेश? आप सब अगर विवाह परंपरा में जुड़ी हैं, विवाह बंधन में बंधी हैं, तो उस परंपरा को मानिए और ऐसा कोई भी कदम ना उठाइए, क्योंकि एक पत्नी जो होती है एक परिवार की नींव होती है और
ऐसी नींव अगर धराशायी हो जाएगी या वो गलत दिशा में जाएगी तो पूरा परिवार, अभी देख रहे हैं ना पूरे परिवार की क्या स्थिति है। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है और पत्नी का खालीपन इन लोगों को एहसास हो रहा है। लेकिन उस पत्नी को जरा सा एहसास नहीं हुआ कि जिस छोटी सी बच्ची को छोड़ करके गई, कम से कम पलट करके उसको देख लेना चाहिए था, प्यार दुलार कर लेना चाहिए था। क्या वो महिला अब अपने बेटी से कभी नहीं मिलेगी? क्या वो बेटी माँ नहीं बुलाएगी? आज दोनों लोग पति पत्नी अलग हुए हैं, पत्नी चली गई। शादी विवाह एक पवित्र बंधन है। शादी विवाह के पवित्र बंधन में विश्वास बहुत ज़रूरी है। चूक दोनों तरफ से हुई है, मैच्योरिटी परिपक्वता दोनों लोग नहीं दिखाए। अगर दोनों लोग एक दूसरे को माफ़ करके, दोनों लोग एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके एक छोटी सी बच्ची के लिए जीवन में कोई बड़ा फैसला लेते, एक कदम आगे बढ़ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये तो देखिए, विखंडन तो किसी भी समस्या का एक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं हो सकता है, समाधान नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन आप जब किसी के साथ जीवन बिताने का यात्रा प्रारंभ करते हो और उसके साथ कुछ दिन व्यतीत कर लेते हो तो उसके जीवन के ज़्यादातर लक्षण, उसके विचार सारे समझ में आ जाते हैं। और अगर विचारों के जानने के बाद पति पत्नी में एक संबंध, एक सुंदरता नहीं रहेगी तो वो विखंडित होना ही होना है। वो रिश्ते को बचाए रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास और एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास। इस दंपत्ति के बीच में ना विश्वास दिखाना जिम्मेदारी। तमाम लोगों को इस मामले से सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल 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 सीख लेनी चाहिए। और आने वाले समय में आप लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां ना आए। अपने रिश्ते में जिम्मेदारी और विश्वास दोनों को मजबूत बनाएं। फिलहाल पति के बारे में और इनकी पत्नी के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।